डिस्कस करेंगे एफएमटी में जो आने वाले डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमपीएमएस और बीएचएमएस में डिफरेंस। ठीक है, अलग अलग तरीके। जैसे पहला डिफरेंस है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन में। तो डाइंग डिक्लेरेशन को कौन रिकॉर्ड करता है? मजिस्ट्रेट और डॉक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और डाइंग डिपोजिशन को हमेशा ऑलवेज रिकॉर्ड बाय द मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड करता है। और इसको कौन करता है डिक्लेरेशन को? कोई भी डॉक्टर, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या मजिस्ट्रेट। डाइंग डिक्लेरेशन में नो ओथ इज एडमिनिस्टर, यहाँ पे कोई ओथ नहीं ली जाती, शपथ नहीं ली जाती। डाइंग डिपोजिशन में ओथ इज एडमिनिस्टर। डाइंग डिपोजिशन डिक्लेरेशन में क्या होगा? ये छोटा होता है डाइंग डिपोजिशन है, और डाइंग डिपोजिशन जो है वो सुपीरियर होता है डाइंग डिक्लेरेशन से, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट है, ओथ भी ली जा रही है। फिर डाइंग डिक्लेरेशन में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, बट डाइंग डिपोजिशन में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। डाइंग डिपोजिशन जो है वो हमेशा उसमें क्या है कि रिकॉर्ड जो है, अगर अपन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज और इसके अलावा जो एक्यूज़ है उसका लॉयर है, उसकी प्रेजेंट में स्टेटमेंट लिया जाता है। और डाइंग डिक्लेरेशन में ऐसा नहीं होता। एक्यूज और इस लॉयर इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है कि एक्यूज और उसका लॉयर प्रेजेंट हो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के टाइम पे। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इसमें क्या होगा कि कोलैबोरेटिव वैल्यू इफ पेशेंट सर्वाइव, यानी कि उसकी वो सर्वाइव कर गया तो उसके बाद उतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन डाइंग डिपोजिशन की रिटेन फुल लीगल वैल्यू, उसकी पूरी लीगल वैल्यू रहेगी अगर पेशेंट सर्वाइव कर गया तो भी। तो डाइंग डिपोजिशन सुपीरियर होता है डाइंग डिक्लेरेशन डे। डाइंग डिपोजिशन जो है वो ओथ भी ली जाती है। डाइंग डिपोजिशन मजिस्ट्रेट के प्रेजेंट में किया जाता है। डाइंग डिपोजिशन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, एक्यूज और उसका लॉयर प्रेजेंट रहेगा, साथ में इसमें फुल लीगल वैल्यू रहेगी अगर वो पेशेंट सर्वाइव कर गया तो भी। अगला डिफरेंस है पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो पुलिस इंक्वेस्ट किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? पुलिस के द्वारा। और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किसको द्वारा कंडक्ट किया जाता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पुलिस इंक्वेस्ट जो है वो जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है वो जेल में कस्टडी, पुलिस कस्टडी में पुलिस फायरिंग के दौरान और डाउरी देते, दहेज वाली डेथ जो होती है उस दौरान जो अगर जो केस है ये वाले, तो वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट में ऐसा नहीं होता। कैन नॉट होल्ड इंक्वेस्ट इन डेथ इन जेल, ऐसा होल्ड, ये सब केसेस इसमें नहीं आएंगे। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन इज़ कंसिडर सुपीरियर टू पुलिस, मतलब मजिस्ट्रेट वाला वो सुपीरियर होता है पुलिस वाले से। ठीक है। और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है वो क्या कर सकता है? एक्सहूमेशन के ऑर्डर दे सकता है, यानी कि जो बरीड बॉडी है ना, जो गड़ी हुई बॉडी है उसको ग्रेव्स में, उसको भी निकालने के ऑर्डर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट दे सकता है। ठीक है, ये नहीं दे सकता पुलिस इंक्वेस्ट। ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर में क्या डिफरेंस है? तो ह्यूमन हेयर जो होते हैं फाइन एंड थिन होते हैं, पतले से होते हैं, थिन होते हैं। एनिमल हेयर कैसे होंगे? कोरस एंड थिक, मोटे होंगे, थिक होंगे, कोरस होंगे। क्यूटिकल जो है इसमें क्यूटिकल स्केल्स ह्यूमन हेयर के शॉर्ट होते हैं और एनिमल हेयर के क्यूटिकल स्केल्स वेरी लार्ज। कॉर्टेक्स जो है उसमें ह्यूमन हेयर में थिक होता है, एनिमल हेयर में थिन होता है। मेडुला, तो ह्यूमन हेयर का जो मेडुला है वो वेरीज कंसिडरेबली, यूजुअली नेरो कंटिन्यूअस फ्रेगमेंटेड, नेरो कंटिन्यूअस फ्रेगमेंटेड मेडुला होता है ह्यूमन हेयर का। और एनिमल हेयर का जो मेडुला है वो कंटिन्यूअस रहता है, वाइडर रहता है। ठीक है। और इसका कैसा था? वेरी करता है कंसिडरेबली, नेरो फिर कंटिन्यूअस फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेड रहेगा। बट एनिमल हेयर कंटिन्यूअस एंड वाइडर। अब ह्यूमन हेयर का जो पिगमेंटेशन की बात करें तो उसमें सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बट जो एनिमल हेयर होते हैं उसमें मोस्टली मेडुला में पिगमेंटेशन रहेगा। फिर उसके अलावा प्रेसिपिटेशन टेस्ट तो ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक होता है और एनिमल के लिए स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट एनिमल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। और मेडुलरी इंडेक्स, यानी कि जो डायमीटर ऑफ मेडुला और डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इनका जो वो है अनुपात है, उसे क्या कहते हैं? मेडुलरी इंडेक्स। ये 0.3 होता है किसमें? ह्यूमन हेयर में मेडुलरी इंडेक्स, और 0.5 होता है एनिमल हेयर में। तो ह्यूमन हेयर कैसे होते हैं? फाइन थिन होते हैं। उसका जो क्यूटिकल है वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा। ठीक है। और कोटेक्स कैसा होता है? थिक। मेडुला जो है वो कैसा रहता है? कंटिन्यूअस फ्रेगमेंटेड नेरो। पिगमेंट जो है वनली डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन हेयर में। प्रेसिपिटेशन टेस्ट स्पेसिफिक होता है ह्यूमन के लिए। और मेडुलरी इंडेक्स जो है वो 0.3, एनिमल का कितना होता है? 0.5। अब ट्रू इंसेनिटी और फ्रेजाइल इंसेनिटी, यानी कि ट्रू पागलपन और फ्रेजाइल, यानी कि जो नाटक कर रहा है, मतलब पागल होने का ढोंग कर रहा है, तो उसे देखेंगे। सबसे पहले ट्रू इंसेनिटी, इसकी शुरुआत जो होती है यूजुअली ग्रेजुअल होती है, यानी धीरे धीरे होगा। और फ्रेजाइल इंसेनिटी वो अचानक से, सडन एब्रप्ट ऑनसेट होगा।
प्रीडिस्पोजिंग काज ट्रू इंसेनिटी में बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा और फ्रेजाइल इंसेनिटी में नहीं होगा। मोटिव, ट्रू इंसेनिटी का कोई मोटिव नहीं होता है, बट फॉल्स फ्रेजाइल इंसेनिटी का मोटिव होता है। सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे ट्रू इंसेनिटी में जो सिम्टम है यूजुअली यूनिफॉर्म एक जैसे रहते हैं, बट जो फ्रेजाइल इंसेनिटी है उसमें एग्जैगरेटेड फॉर्म में रहेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन तो यहाँ पे ट्रू इंसेनिटी में फिक्स रहेगा, फेशियल चेंजेस मतलब जैसा पहले फेस था वैसे ही आगे भी रहेगा। बट जो फ्रेजाइल इंसेनिटी है उसमें क्या होगा कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एग्जैगरेटेड रहेगा, हमेशा वो चेंज होता रहता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि वो तो इंसानी होने का वो कर रहा है ना, मतलब दिखा रहा है वो। तो इंसोम्निया की बात करें तो ट्रू इंसेनिटी में ऑलवेज इंसोम्निया प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, परसिस्ट लंबे समय तक बना रहता है। और फ्रेजाइल इंसेनिटी में ये लंबे समय तक बिना स्लीप के नहीं रह सकता। एग्जर्शन की बात करें तो ट्रू इंसेनिटी वाला जो है वो फटीग के साथ भी रह सकता है, बट ये क्या है, फ्रेजाइल इंसेनिटी ये फटीग के साथ विदस्टैंड नहीं कर सकता, उसको भूख लगेगी, उसे थकान होगी, तो वो रह नहीं सकता। पर्सनल हाइजीन तो ट्रू इंसेनिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं करके रखता हाइजीन, डर्टी फ्लेथी सा लुक रहेगा उसका। और फ्रेजाइल इंसेनिटी वाला बिल्कुल अटेंशन देगा, वो हाइजीनिक रहेगा। ट्रू इंसेनिटी वाला जो होता है वो साइकेट्रिक जब उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो वो कोई माइंड नहीं करता, ट्रू इंसेनिटी डज नॉट माइंड एग्जामिनेशन। बट फ्रेजाइल इंसेनिटी वाला जो है वो क्या करेगा, मतलब कि उसको फियर रहेगा कि डिटेक्शन के उसको पकड़ा नहीं जाए, तो इसके लिए उसको फियर रहेगा एग्जामिनेशन के बाद। अगला है वर्जिन एंड डिफ्लोरेशन। तो ट्रू वर्जिन जो है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वन हु हैज़ नेवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो उसे वर्जिन। और इसमें क्या होगा, डिफ्लोरेशन में लॉस ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिन के ब्रेस्ट कैसे होते हैं, हेमिस्फेरिकल होंगे, फॉर्म एरियोला जो है पिंकिस कलर का होगा, निप्पल स्मॉल होंगे। पर डिफ्लोरेशन के केस में पेंडुलस ब्रेस्ट होंगे, लार्ज बड़े रहेंगे। लेबिया मेजोरा इसमें फॉर्म रहेगा, उधर कैसा रहेगा, फ्लेबी और सेपरेटेड। लेबिया माइनोरा वर्जिन के केस में पिंक सॉफ्ट रहेगा और डिफ्लोरेशन के केस में इनलार्ज रहेगा, पिगमेंटेड, सेपरेटेड, पिप आउट। और फोर्चेट की बात करें तो इंटेक्ट रहता है वर्जिन के केस में, बट डिफ्लोरेशन के केस में जो फोर्चेट है वो इंटेक भी हो सकता है और टोर न फट भी सकता है। फोसा नेविकुलरिस यहाँ पे लेस कॉन्शिपियस रहता है और इसमें डिसअपियर हो जाता है डिफ्लोरेशन के बाद। हाइमेन जो है इसमें इंटेक्ट रहेगी, ठीक है, और इधर कैसी रहेगी, यूजुअली टोन फट जाती है, ठीक है। फॉल्स वर्जिन के केस में वो इंटेक भी रह सकती है। वेजाइना जो है उसकी बात करें तो इसमें नैरो रहेगी वर्जिन के केस में, म्यूकोसा उसकी रिगोस रहेगी, सेंसिटिव रहेगी। बट जो डिफ्लोरेशन हो गया तो उसके बाद वेजाइना वाइट हो जाएगी, कोपियस, ठीक है, और रिगोसिटी में भी लॉस्ट। आर्सेनिक पॉइजनिंग और कोलेरा पॉइजनिंग में डिफरेंस। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग का गले में जब पेन होता है ना, तो वोमिटिंग से पहले पेन हो तो आर्सेनिक, वोमिटिंग के बाद पेन हो तो कोलेरा गले में एंड थ्रोट में। कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो तो आर्सेनिक पॉइजनिंग और नहीं हो तो कोलेरा पॉइजनिंग। वोमिट में म्यूकस बाइल ब्लड के स्टिक आए तो आर्सेनिक पॉइजनिंग, और कोलेरा के केस में वाटरी वोमिटिस, जो वोमिट उल्टियाँ होती है वो वाटरी होती है, वे लाइक होती है। पर्जिंग के बाद वोमिटिंग होगी तो आर्सेनिक पॉइजनिंग, और कोलेरा के केस में क्या होगा, यूजुअली प्रोसेस वोमिटिंग, मतलब कि वोमिटिंग यूजुअली होगी, ठीक है, मतलब बनी रहती है वो। स्टूल जो है राइस वाटरी स्टूल आए उसको पहले और उसके बाद उसमें ब्लड देखने को मिले, ठीक है, ब्लडी हो जाए, उसमें टेनेस्मस देखने को मिले, स्टेन्स देखने को मिले, तो वो आर्सेनिक है। और राइस वाटरी स्टूल पास करें, ठीक है, इनवॉलेंट्री जेट की तरह एकदम अचानक से, जैसे कि जेट निकलती है ना बंदूक से, उस तरीके से निकल जाए। अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन तो एक्सरे करा लो, उससे पता चल जाएगा कि आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई है। कोप्रोपाइरिन यूरिन में मिलेगा, और आर्सेनिक जो है वो केमिकल एनालिसिस से पता चल जाएगा। कोलेरा के केस में विब्रियो कोलेरी का डिटेक्शन लगा सकते हैं हम। हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन तो यूजुअली सुसाइडल पर्पस, और स्ट्रेंगुलेशन होमिसाइडल होता है। सलाइवा देखने को मिलेगा हैंगिंग में, चीन के ऊपर और चेस्ट के ऊपर। स्ट्रेंगुलेशन में ऐसा कोई सलाइवा ड्रिबलिंग नहीं रहेगा। लिगेचर मार्क ओब्लिक रहेगा, तिरछा, नॉन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, और थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होगा हैंगिंग के केस में। बट स्ट्रेंगुलेशन में हॉरिजॉन्टल, कंटिन्यूस और थायराइड कार्टिलेज के नीचे। टिश्यू अंडरनेथ मार्क जो है ड्राई पेल हार्ड रहेंगे, और स्ट्रेंगुलेशन में ब्रूइस रहेगा टिश्यू। नेक की मसल जो है उसमें इंजरी रेयर रहती है,
बट अगर नेक की मसल में इंजरी हो, कॉमा ना हो, तो वो स्ट्रेंगुलेशन। नेक स्ट्रेच रहेगी, एलोंगेटेड रहेगी, स्ट्रेंगुलेशन में कोई स्ट्रेच कोई एलोंगेशन नहीं होगा। लेरिंग्स ट्रेकिया, इसमें इंजरी फ्रैक्चर रेयर होता है स्ट्रेंगी में, और स्ट्रेंगुलेशन में लेरिंग्स ट्रेकिया में फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, तो नोज से ब्लीडिंग हैंगिंग के केस में कॉमनली लेस कॉमन रहती है, बहुत कम रहेगी, बट स्ट्रेंगुलेशन में नोज माउथ से ईयर से ब्लीडिंग कॉमन रहती है। साइन ऑफ एस्फिक्सिया यहाँ पे लेस प्रोमिनेंट रहेगा हैंगिंग के केस में, बट स्ट्रेंगुलेशन में मोर प्रोमिनेंट रहेगा एस्फिक्सिया के साइन। अब एंटीमार्टम बर्न्स और पोस्टमार्टम बर्न्स, तो एंटीमार्टम बर्न में लाइन ऑफ रेडनेस प्रेजेंट रहेगी, उधर पोस्टमार्टम में लाइन ऑफ रेडनेस एब्सेंट। ब्लिस्टर्स प्रेजेंट रहेंगे एंटीमार्टम में, पोस्टमार्टम में एब्सेंट। वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट, उधर एब्सेंट। रिपीटेटिव प्रोसेस प्रेजेंट, इन्फेक्शन प्रेजेंट, कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, ये सब एंटीमार्टम में। कार्बन हीमोग्लोबिन इन द ब्लड प्रेजेंट, साइनाइड प्रेजेंट रहेगा, एंजाइम एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी, और जो सेरोटोनिन, हिस्टामिन, स्ट्रेस, एटीपेस, ये सब भी, एसिड फॉस्फेटेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये सब प्रेजेंट रहेंगे, और पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, वाइटल रिएक्शन, रिपीटेटिव प्रोसेस, इन्फेक्शन, कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स, ये सब उधर एब्सेंट रहेंगे। आर्टिफिशियल ब्रूज और ट्रू ब्रूज में क्या डिफरेंस है? तो आर्टिफिशियल ब्रूज क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कैलोट्रोपिस वगैरह या प्लम्बेगो रोजिया वगैरह गिर जाता है उसका जूस, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल ब्रूज। बट ट्रू ब्रूज जो होते हैं वो ट्रोमा की वजह से होता है। आर्टिफिशियल ब्रूज की साइड क्या है? तो एक्सपोज असेबल है, जिन पार्ट में जूस गिरा उन्हीं पार्ट में होगा। ट्रू ब्रूज कहीं भी हो सकता है। आर्टिफिशियल ब्रूज का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन कलर का। ट्रू ब्रूज कैसे होते हैं? टिपिकल कलर चेंज होंगे उसमें, जैसे पहले अलग अलग चेंजेस होते हैं ना, पहले कैसे थे कि ब्लू थे, फिर उसके बाद इस तरीके से ब्लैक होते हैं, ग्रीन होते हैं, इस तरीके से। शेप जो है इरेगुलर रहेगा आर्टिफिशियल ब्रूज में, और ट्रू ब्रूज में कैसा रहेगा? राउंड। आर्टिफिशियल ब्रूज का जो है मार्जिन, किनारे जो है वेल डिफाइन है, रेगुलर रहेंगे। ट्रू ब्रूज में कोई उसके जो मार्जिन है नो वेल डिफाइन, ठीक है, इरेगुलर रहेंगे। रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन, तो आर्टिफिशियल ब्रूज में सराउंडिंग स्किन पे रेडनेस, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और जिस साइड में इंजरी हुई वहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ, वहीं पे रेडनेस हुई, तो ट्रू ब्रूज। कंटेंट्स, तो एक्रिट सीरम रहेगा आर्टिफिशियल ब्रूज में, और ट्रू ब्रूज के केस में एक्स्ट्रावेटेड ब्लड। ईचिंग प्रेजेंट रहेगी आर्टिफिशियल में, वेसिकल भी प्रेजेंट रहेगी, और ट्रू ब्रूज में ऐसा नहीं होगा, ना तो ईचिंग ना वेसिकल। केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आएंगे आर्टिफिशियल ब्रूज में, जूस के टेस्ट लगा लेंगे कैलोट्रोपिस वगैरह के लिए, मार्किंग नट के लिए, और ट्रू ब्रूज जो है उसमें नेगेटिव। तो आर्टिफिशियल ब्रूज जो मार्किंग नट कैलोट्रोपिस इसकी वजह से हो रहा था, वहाँ पे जिन पार्ट में जो चोट लगती थी और जूस गिरा उस पे होता था। कलर जो है डार्क ब्राउन कलर का, शेप इरेगुलर, मार्जिन वेल डिफाइंड, रेडनेस रहेगी आसपास की स्किन में, और इन्फ्लामेशन भी। एक्रिट सीरम रहेगा उसका, और इचिंग भी होगी, वेसिकल्स भी प्रेजेंट रहेगी फिंगरप्रिंट वगैरह पे, और केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आएंगे।